लोगों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम आपको बताने वाले हैं राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के बारे में। इसमें कौन सा टीका कब तक लगता है, कौन सा कब तक नहीं लगता। BCG का टीका जो है एक कल जन्म के समय लगता है। अधिकतम आयु इसकी 1 वर्ष तक लगाया जा सकता है। इस शिशु को अगर जन्म के समय लगता है तो 0.05 मिलियन लगता है। अगर 1 वर्ष के बाद लगता है 1 वर्ष पे तो 0.1 मिली बच्चे को टीका दिया जाता है। अंतः त्वचीय बाई वहाँ के ऊपर लगाया जाता है। हेपेटाइट बी जन्म की खुराक है। ये जन्म के समय दिया जाता है, जन्म के 24 घंटे के अंदर दे दिया जाता है। 0.5 मिली दिया जाता है। ये अतः मांसपेशीय बाईं जांघ के बीच एरोलेटर्ड जांघ पर लगाया जाता है। शून्य खुराक जन्म के समय दी जाती है। ये 15 दिन तक भी दी जा सकती है। अधिकतम इसकी आयु है जो कि 15 दिन तक दी जा सकती है। 2 बूंद मुंह के द्वारा दी जाती है। पहली खुराक OPV की 6 सप्ताह में दी जा सकती है। अधिकतम 5 बरस तक दी जा सकती है। मुंह के द्वारा दी जाएगी। 2 बूंद दी जाएगी। OPV की तीसरी खुराक 14 सप्ताह में दी जाती है। अधिकतम आयु इसकी 15 वर्ष तक दी जा सकती है। 2 बूंद दी जाएगी और मुंह के द्वारा दी जाएगी। OPV बूस्टर क्या है? ये 16 सप्ताह से 24 सप्ताह में दिया जा सकता है। अतः अगर इस टाइम में नहीं लग पाया तो 5 वर्ष तक भी लगाया जा सकता है, दिया जा सकता है। मुंह के द्वारा दी जाएगी और 2 बूंद दी जाएगी ये दवा। पेंटावेलेट ये पहली खुराक 6 सप्ताह में दी जाती है। अधिकतम आयु इसकी जो होती है, अगर 6 सप्ताह के अंदर नहीं दिया गया टीका तो 1 वर्ष तक दिया जा सकता है। 0.5 मिली। अतः ये मांसपेशीय बाईं जांघ के बीच एट्रोलेटर्ड जांघ पर लगाई जाती है। दूसरी खुराक पेंटावेलेट जो दूसरी खुराक है ये 10 सप्ताह में दी जा सकती है। अधिकतम 1 वर्ष तक लगाई जा सकती है। पेंटावेलेट दूसरी खुराक ये 10 सप्ताह में दी जा सकती है। अतः अगर 10 सप्ताह में नहीं मिली बच्चे को तो ये अधिकतम 1 वर्ष तक दी जा सकती है। 0.5 मिली की मात्रा में दवाई दी जाएगी। अंतः मांसपेशी बाहीं जांघ के बीच एट्रोलेटर जांघ पर दी जाएगी। पेंटावेलेट की तीसरी खुराक 14 सप्ताह में दी जा सकती है। अधिकतम इसकी जो आयु होती है, अधिकतम समय होता है तो 1 बरस। दवाई की मात्रा जो है 0.5 मिली है और वही अतः मांसपेशीय बाईं जांघ के बीच एट्रोलेटर जांघ पर लगाई जाएगी। रोटावायरस ये रोटावायरस की पहली खुराक कब से कब तक दी जाती है? ये भी 6 सप्ताह में पहली खुराक दी जाएगी। अगर इसके पश्चात नहीं दी गई तो अधिकतम समय इसमें भी 1 वर्ष तक का है। मुंह के द्वारा दी जाएगी ये 5 बूंद। रोटावायरस की दूसरी खुराक 10 सप्ताह में दे सकते हैं। 10 सप्ताह में अगर नहीं दी गई तो 1 वर्ष में दे सकते हैं। मुंह के द्वारा 5 बूंद दी जाएगी। तीसरी खुराक 14 सप्ताह में। अगर 14 सप्ताह में नहीं दी गई तो अधिकतम इसकी आयु है, अधिकतम समय है 1 वर्ष तक का है। 5 बूंद दवाई दी जाएगी और मुंह के द्वारा दी जाएगी। PCV की पहली खुराक 6 सप्ताह में दी जाएगी। अधिकतम इसका समय है 1 वर्ष तक का, जो 0.5 मिली की मात्रा में दी जाएगी। अंतः मांसपेशीय दाईं जांघ के बीच एट्रोलेटर्ड जांघ पर दी जाएगी। PCV की दूसरी खुराक 14 सप्ताह में दी जाएगी। अधिकतम इसकी जो आयु है, अधिकतम समय है
वह 1 वर्ष का है, 0.5 मिली की मात्रा में दी जाएगी। अंतः मांसपेशीय जांघ दाईं जांघ के बीच एट्रोलेटरल जांघ पर दी जाएगी। पीसीबी की जो बूस्टर की खुराक है ये 9 माह में दी जाती है। अधिकतम अगर समय 9 माह में नहीं लगाई गई तो ये अधिकतम समय 1 वर्ष तक का है। 1 वर्ष में भी आप दे सकते हैं। 0.5 मिली की मात्रा में दवाई दी जाएगी। अंतः मांसपेशीय दाईं जांघ के बीच एट्रोलेटरल जांघ पर जगह पर लगाई जाती है। FIPV की जो पहली खुराक है ये भी 6 सप्ताह में दी जा सकती है। अधिकतम जो समय है इसका 1 वर्ष है। कितनी मात्रा में दवाई दी जानी चाहिए? 0.1 मिली में दी जाएगी। अतः त्वचीय दाईं वहाँ के ऊपर, कहाँ पे दी जाएगी? वहाँ के ऊपर दी जाएगी। FIPV की जो दूसरी खुराक है वह 14 सप्ताह में दी जाएगी। इसका अधिकतम समय जो है 1 वर्ष तक है। दवाई की मात्रा जो है 0.1 मिली है। अतः त्वचीय दाईं वहाँ के ऊपर ये भी दवाई दी जाएगी। MR की पहली खुराक जो है 9 माह पूरे होने पर ही दी जाएगी। अगर 9 माह में नहीं बच्चे को दवाई ये मिली तो अधिकतम समय है जो 5 वर्ष का है। 5 वर्ष के पहले आप कभी भी लगवा सकते हैं। MR की जो बूस्टर की खुराक है वह 16 सप्ताह से 24 सप्ताह में दी जा सकती है। अतः अगर इस समय में नहीं बच्चे को दी गई दवाई तो 5 वर्ष तक आप लगवा सकते हो। 0.5 मिली की मात्रा में ये दवाई दी जाएगी। अंधस्ताचीय दाईं बाँह के ऊपर ये दवाई जो है दाईं बाँह के ऊपर दी जाएगी। विटामिन ए की पहली खुराक 9 माह पूरा होने पर दी जाएगी। अगर इस समय नहीं मिली तो 5 वर्ष तक, अधिकतम समय 5 वर्ष तक है। 5 वर्ष से पहले आप कभी भी लगवा सकते हैं। 1 मिली की मात्रा में दी जाएगी, मुंह के द्वारा दी जाएगी। दूसरी से नवी प्रत्येक 6 माह के अंतराल पर 5 वर्ष की मात्रा में दी जाएगी। अगर 6 माह से के अंतराल पर और अधिकतम समय जो है 5 वर्ष की उम्र तक दी जाएगी। 2 मिली मुंह द्वारा दी जाएगी 6 माह से लेकर 6 माह के अंतराल पर। 6 माह पे फिर 6 दूनी 12, ऐसे 5 वर्ष तक ये दवाई दी जाती है। मुंह के द्वारा दी जाती है। 2 मिली दी जाती है। जेई पहली खुराक 9 माह से 12 माह में दी जाएगी। अगर इस समय नहीं लगा बच्चे को तो 5 वर्ष, अधिकतम समय जो है 5 वर्ष तक आप लगवा सकते हैं। 0.5 मिली की मात्रा में दवाई अंतः मांसपेशी जांघ पर दी जाएगी। जेई की जो दूसरी खुराक है 16 सप्ताह से 24 सप्ताह में दी जाएगी। अगर इस समय नहीं लग पाती है तो 5 वर्ष तक बच्चे को दी जाएगी। 0.5 मिली की मात्रा में दी जाएगी। अतः ये किस जगह पे वैक्सीन लगाई जाएगी? तो अंतः मांसपेशीय जांघ पर लगाई जाएगी। DPT पहले बूस्टर जो है 16 से 24 माह के अंदर लगवा सकते हैं। अगर इसके अंदर नहीं लग पाई तो 5 वर्ष तक आप 7 वर्ष तक आप लगवा सकते हैं। 0.5 मिली अतः मांसपेशीय बाईं जांघ के बीच एट्रोलेटर जगह पर लगाई जाएगी। जो वैक्सीन लगाने की जगह है वो जांघ पर लगाई जाएगी, बाईं जांघ के बीच। DPT की जो बूस्टर की खुराक है दूसरी खुराक वह 5 वर्ष से 6 वर्ष में लगवा सकते हैं। अगर इस समय नहीं लगवाई तो आप 7 वर्ष के अंदर भी लगवा सकते हैं। अधिकतम समय है जो 7 वर्ष तक है। 0.5 मिली की मात्रा में दवाई दी जाएगी। मांसपेशीय बाहाँ के ऊपर ये दवाई लगाई जाती है। जो वैक्सीन देने की जगह है मांसपेशीय बाईं वहाँ के ऊपर दी जाएगी। TD की जो खुराक है, TD की खुराक पहली 10 वर्ष में बच्चे को दी जाती है। 0.5 मिली की मात्रा में दवाई दी जाती है वैक्सीन। ये वैक्सीन किस जगह पर दी जाएगी? अंतः मांसपेशीय बाईं
वहाँ के ऊपर जो है वहाँ के ऊपर दी जाएगी। टीडी की दूसरी खुराक है 18 वर्ष में लगाई जाती है, बच्चे को 0.5 मिली की मात्रा में दी जाती है, अतः मांसपेशियाँ वहाँ के ऊपर दी जाती है। और जो टीडी, अगर इन सभी टीकों की दवाई और वैक्सीन की जानकारी के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, सभी तक इस चैनल को शेयर कर दें, इस वीडियो को भी शेयर कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी अपने दोस्तों से भी बोल दें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर एक एक टीके के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं, जैसे कौन सा टीका किस मर्ज के लिए है, क्यों लगाया जाता है बच्चे को, तो उसकी जानकारी इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट में लिख भी सकते हैं, जो भी आपके सवाल हैं, डाउट है, क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं। हम हमेशा सभी की कमेंट देखता हूँ, किसने क्या भेजा है, तो उसी प्रकार की आपको वीडियो मिलती रहेगी।